हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यानी कि 100 क्वेश्चन यानी कि 100 प्लस क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, यानी कि साइंस का। जो कि जितनी भी क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स, सारे के सारे इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि मेरा पार्ट 1 से लेकर कहे तो लगभग फ्रेंड्स कहे तो यानी कि 40 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, यानी कि बिहार एसएससी से रिलेटेड इसका प्ले लिस्ट भी तैयार कर दी। आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन बिना देरी किए हुए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है यानी कि यदि यानी कि किस नली का व्यास यानी कि दुगना कर दिया जाए तो इसमें यानी कि चढ़ने वाले यानी कि जल यानी कि सतह की ऊंचाई क्या होगी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी कि आधी रह जाती है। अगला क्वेश्चन है 152 नंबर का, यानी कि क्षमता की इकाई है यानी कि इसका यूनिट क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि पुआइज। क्या होता है? क्षमता की इकाई पुआइज। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 153 नंबर, क्या कह रहा है यानी कि जब दो भिन्न भिन्न यानी कि व्यास यानी कि किस नलियों को किसी द्रव में यानी कि ऊर्ध्वाधर यानी कि डुबोने पर यानी कि चढ़े द्रव की यानी कि ऊंचाई क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि कम व्यास वाली यानी किस नली में अधिक होगी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है 154 नंबर का, एक लैंप की बत्ती में यानी कि तेल यानी कि किसके कारण ऊपर चढ़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि किसकी घटना के कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 155 नंबर का, पानी में यानी कि लोहे की सुई यानी कि डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है। यह किस यानी कि सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 156 नंबर का, है कि आर्किमिडीज का यानी कि नियम निम्नलिखित में से यानी कि किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी कि प्लोन का नियम से। अगला क्वेश्चन 157 नंबर, क्या कह रहा है फ्रेंड्स, यानी कि जब कोई वस्तु यानी किसी द्रव में यानी कि पूर्णतः या आंशिक रूप से यानी कि डुबाई जाती है तो यानी कि उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी यानी कि उस वस्तु के द्वारा हटाए गए यानी कि द्रव यानी कि भार के बराबर होती है। यह यानी सिद्धांत जो है यानी कि ये स्टेटमेंट है यानी कि किसका है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आर्किमिडीज के सिद्धांत। चलिए अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 158 नंबर, क्या करें इनकी उत्प्लवता से संबंधित इनके वैज्ञानिक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आर्किमिडीज। अगले क्वेश्चन है 159 नंबर, क्या कह रहा है कि द्रव में आंशिक या पूर्ण यानी कि डूबे हुए किसी ठोस द्वारा यानी कि प्राप्त उछाल की यानी कि मात्रा निर्भर करती है। तो किस पर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। फ्रेंड्स 160 नंबर का, कि जल यानी कि पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े न तैरने का कारण क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि लोहे द्वारा यानी कि विस्थापित जल का भार लोहे के भार से क्या होता है, कम होता है। 161 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या करा नहीं कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह यानी कि पानी हटाती है अपने। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी कि आयतन के बराबर। अगला क्वेश्चन 162 नंबर कह रहा है कि महान वैज्ञानिक यानी कि आर्किमिडीज यानी कि किस देश से संबंधित थे। तो क्वेश्चन ए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी कि ग्रीस। क्या करने वाले थे? ग्रीस का। चलिए आपका अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 163 नंबर कह रहा है यानी कि पानी की यानी कि बूंद का यानी कि तल यानी कि पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि असंजक बल का अभाव। अगले क्वेश्चन है 164 नंबर, क्या करेंगे तुल्यकारी यानी कि उपग्रह यानी कि घूमता है पृथ्वी के इर्द गिर्द यानी कि किस दिशा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी यानी कि पश्चिम से पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 165 नंबर, क्या कह रहा है यानी कि पहिए में यानी कि बॉल बेयरिंग का कार्य क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि अस्थैतिक घर्षण को यानी कि गतिज घर्षण में बदलना। अगला क्वेश्चन है आपका 166 नंबर, कह रहा है यानी कि जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित यानी कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका दो कथन दिया हुआ है, यानी कि पहला और दूसरा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 और 2 आपका दोनों सही है। तो फ्रेंड्स, इसको पढ़ सकते हैं। चलिए इसको पढ़ देते हैं, यानी कि जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन यानी कि पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है। ठीक है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त होता है।
आपका दूसरा दिया हुआ है कि रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति को यानी गैस के रूप में और ईंधन में यानी कि वहन करता है। ठीक है, ये दोनों आपका सही है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 167 नंबर, क्या करें पानी के एक गिलास में एक बर्फ यानी कि टुकड़ा जो है यानी कि तैर रहा है। यह बर्फ यानी कि पिघलती है तो पानी के स्तर पर यानी कि क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कि उतना ही रहेगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 168 नंबर, क्या कह रहा है कि एक ऊंची यानी कि इमारत से एक गेंद यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक यानी कि समान त्वरण के साथ यानी कि गिराई जाती है तो 3 सेकंड के बाद यानी कि उसका वेग क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कितना हो जाएगा 29.4 मीटर पर सेकेंड। चलिए फ्रेंड्स, ये न्यूमेरिकल था। ठीक है, इसको बनाइएगा तो बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है 169 नंबर, क्या कह रहा है यानी कि एक वस्तु यानी कि द्रव्यमान जो है उसका मास जो है फ्रेंड्स यानी कि 100 किग्रा है। जी का मान यानी कि दिया हुआ है। अगर चंद्रमा पर यानी गुरुत्व जनित यानी कि त्वरण जो है फ्रेंड्स यहाँ पर दिया हुआ है, तो चंद्रमा के यानी कि वस्तु का द्रव्यमान होगा तो कितना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, यानी कि 100 किग्रा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 170 नंबर, क्या कारण कि पावर शक्ति जो होता है इसका यानी कि ईसाई मात्रक वाट होता है। तो कह रहा है कि इसके यानी कि समतुल्य है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी किग्रा मीटर स्क्वायर और सेंटी क्यू। ठीक है, यानी कि माइनस क्यू। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 171 नंबर, कह रहा है कि भारहीनता की अवस्था में एक यानी कि मोमबत्ती की ज्वाला के आकार हो जाएगा, यानी कि कैसा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वहीं रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 172 नंबर, कह रहा है कि एक यानी कि किस नली में यानी कि जल की अपेक्षा एक तरल यानी कि अधिक यानी कि ऊंचाई पर चढ़ता है, इसका कारण क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी कि तरल का पृष्ठ तनाव जिनकी जल की अपेक्षा अधिक होता है। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 173 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए यानी कि किसी तत्व एक मात्र कारण नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पौधे की जड़ों से जल का यानी कि इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 174 नंबर, क्या कह रहा है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक यानी कि नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यूटन। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 175 नंबर, क्या कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही इसका विनाश। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 176 नंबर, को पृथ्वी का पलायन वेग होता है। बहुत ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन 177 नंबर, कह रहा है कि पास्कल इकाई है यानी कि किसका। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दाब का। तो फ्रेंड्स दाब का एसआई यूनिट क्या होता है, पास्कल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 178 नंबर, क्या कह रहा है कि 1 किग्रा सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि दाब यानी समतुल्य है यानी किसके बराबर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 0.1 बार के बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 179 नंबर, क्या यानी कि क्यूसेक से यानी कि मापा जाता है। तो क्यूसेक से क्या मापा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जल का बहाव। ठीक है, यानी कि जल का बहाव क्यूसेक से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 180 नंबर, कह रहा है कि किसी पिंड पर किसी पिंड का यानी कि भार होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। ठीक है, यानी कि ध्रुव पर क्या होता है, सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 181 नंबर, क्या कह रहा है, यानी कि जब किसी वस्तु को यानी कि पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाता है तो क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसका भार घट जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 182 नंबर, कह रहा है किसी वस्तु का भार निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वस्तु द्वारा जमीन पर आरोपित बल के बराबर होता है। ठीक है, 183 क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्ष में यानी कि निरंतर गति करता है। तो यह अपकेंद्र यानी कि बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है यानी किससे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण के बराबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 184 नंबर, क्या करेंगे स्वचालित यानी कि कलाई घड़ियों में ऊर्जा होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन 185 नंबर, क्या कह रहा है
यानी कि जब कुएं से पानी की यानी कि बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि यानी कि बाल्टी, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी कि पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 186 में, कह रहा है भारहीनता होती है। ठीक है, यानी कि भारहीनता किस में होती है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुरुत्वाकर्षण की यानी कि शून्य स्थिति में। ठीक है, अगर गुरुत्वाकर्षण जो है फ्रेंड्स यानी कि ग्रेविटी आपका शून्य हो जाती है तो उसमें उसी स्थिति में क्या होता है, भारहीनता महसूस होता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 187 नंबर का आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक यानी कि प्रत्यस्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि स्टील। आपका अगला क्वेश्चन है 188 नंबर, क्या कह रहा है, यदि किसी यानी कि गतिमान पिंड का रेखीय संयोजन यानी किसी बल के अनुप्रयोग यानी कि द्वारा दुगनी हो जाए तो उसकी यानी कि गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि 4 गुना बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 189 नंबर का है, घड़ी के स्प्रिंग में यानी कि भंडारित ऊर्जा कौन सी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि स्थिर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है 190 नंबर, क्या कह रहा है, कक्षा में यानी कि अंतरिक्ष यान में यानी कि भारहीनता की अनुभूति यानी कि कारण क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के क्या होता है, बराबर होता है। 191 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्या करें, डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को यानी कि तेजी से वृत्त में यानी कि घुमाया जाता है। ठीक है, यानी कि इस तरह घुमाया जाता है तो घूमते समय यानी कि अचानक डोरी टूट जाए तो क्या होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पत्थर स्पर्श रैखिक उड़ जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 192 नंबर, क्या करें, अंडा यानी कि मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, क्योंकि, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि कहे तो नमक के घोल का घनत्व तो अंडे के घनत्व से क्या होता है, अधिक हो जाता है। ठीक है, चलिए 193 क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्या कारण किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से यानी कहे तो घूर्णन कर रहे घूर्णन यानी कि मंच पर अपन यानी कि चाल यानी कि कम करने के लिए क्या करना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपने हाथ यानी कि बाहर की ओर की तरफ यानी कि फैला देना चाहिए। ठीक है, यानी कि अपने हाथ बाहर की तरफ फैला देना। अगला क्वेश्चन 194 में, क्या कारण कि साबुन कपड़ों की यानी कि बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 195 में, क्या कारण है कि न्यूटन मीटर मात्रक है यानी किसका, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऊर्जा का। न्यूटन मीटर मात्रक किसका है, आपका ऊर्जा का। 196 क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्या कारण है कि डायनेमो इससे यानी कि प्रेरित करता है, यानी कि डायनेमो किससे प्रेरित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 197 नंबर, क्या कारण कि दूध से यानी क्रीम निकाल देने पर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दूध का घनत्व बढ़ जाता है। क्वेश्चन है 198 नंबर, क्या कारण कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पृथ्वी की सतह पर यानी समुद्र तल का किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है, ये आपका गलत है। ठीक है, चलो क्वेश्चन है 199 नंबर, क्या करें, इस्पात की गोले में यानी कि पदार्थ की मात्रा यानी कि उसका क्या होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि कहे तो द्रव्यमान। आपका 200 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है, यानी कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है यानी कि क्योंकि, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ कहे तो परमाणु का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य यानी कि मूल से कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 201 नंबर, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से यानी कि किस स्थान पर यानी कि जी का मान जो है यानी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अंटार्कटिका के कैंप में। ठीक है, तो इसको नोट कर चलेगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 202 नंबर, कह रहा है कि द्रव चालित यानी कि ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पास्कल के नियम पर। अगला क्वेश्चन है 203 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से यानी कि किसकी इकाई यानी कि न्यूटन मीटर नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बल का। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 204 नंबर, कह रहा है कि एक धावक यानी कि लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ यानी कि तक दौड़ता है, क्योंकि, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि छलांग लगाते समय यानी कि उसका शरीर की गति यानी कि जड़ता उसका यानी कि ज़्यादा दूर तक तय करने में यानी कि मदद करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 205 नंबर, को आ रहा है कि भिन्न भिन्न यानी कि द्रव्यमान के दो यानी कि पत्थरों को एक भवन के यानी कि शिखर से
एक साथ गिराया जाता है यानी तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 206 नंबर का, और एक कोणीय संवेग यानी कि किसके बराबर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि जड़त्व आघूर्ण गुणे आपका कोणीय वेग। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 207 नंबर का है कि बर्नौली का सिद्धांत जो है निम्नलिखित में से यानी कि किसके संरक्षण का यानी कि प्रकथन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन है 208 नंबर का है कि लोहे की सुई यानी कि पानी की सतह पर यानी कि किस कारण यानी कि तैरती रहती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन है 209 नंबर, क्या कारण कि बाल्टिक पेपर यानी कि द्वारा स्याही यानी कि सूखने में शामिल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि किसी अभिक्रिया की परिघटना से। अगला क्वेश्चन 210 नंबर का है कि किसी वस्तु को यानी किसी सतह पर यानी कि समान गति से फिसलते यानी कि रहने के लिए यानी कि किस बल की आवश्यकता होती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सर्पी घर्षण बल का। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स 210 नंबर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 211 नंबर, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से यानी कि किसने न्यूटन से यानी कि पूर्व बता दिया था कि यानी कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित यानी कि होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ब्रह्मगुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है यानी कि 212 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक यानी कि पेंडुलम से यानी कि दोलन करने वाली घड़ी यानी कि पृथ्वी से यानी कि चंद्रमा पर ले जाया जाए तो यानी कि घड़ी होगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि वह क्या हो जाएगा? सुस्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 213 नंबर कह रहा है कि गैस भरे यानी कि गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से यानी कि फटना आसान क्यों होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि कहे तो सुई गुब्बारे पर यानी कि नाखून की तुलना में अधिक दबाव डालती है। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 214 नंबर क्या कह रहा है कि लिफ्ट में यानी कि मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक यानी कि वजन से कम रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 215 नंबर कह रहा है कि क्रिकेट की गेंद को यानी कि किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वो अधिकतम दूरी तक जा सके? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्षैतिज से यानी कि 45 डिग्री का कोण पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 216 नंबर कह रहा है कि उस बल का नाम क्या है जिससे यानी पृथ्वी पर यानी कि वस्तुएं अपनी ओर खींचती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उसका क्या नाम है? गुरुत्वाकर्षण। 217 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है यदि दो पिंड यानी कि मध्य दूरी को यानी कि दूना बढ़ा दिया जाए तो उसके बीच यानी कि गुरुत्वीय बल क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 गुना घट जाएगा, ठीक है। चलिए 218 क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या करें कि न्यूटन का निम्न में से कौन सा यानी कि नियम बल की यानी कि प्रेरणात्मक यानी कि परिभाषा देता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गति का दूसरा नियम। 219 क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या करें कि अपनी स्थिति अथवा स्वरूप में यानी कि परिवर्तन के कारण यानी किसी पिंड द्वारा यानी कि धारित ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 220 नंबर क्या कह रहा है कि गुरुत्वीय स्थिरांक की विमा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि m के पावर -1, l के पावर 3 और t के पावर -2। फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन है 221 नंबर क्या कह रहा है यानी कि एक समान यानी कि वृत्तीय गति में त्वरण यानी कि दिशा जो है यानी कि किस ओर होती है? तो इसको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर कीजिएगा, ठीक है, आपका इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का प्रैक्टिस सेट आपको साइंस का कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। आज के लिए जय हिंद जय भारत।